सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वन सेकेंड। सो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीवाईक्यू देखने वाला है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीवाईक्यू देखने से पहले सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक को ले लेते हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका पीवाईक्यू पूरा A to Z पीवाईक्यू करेंगे। जितना भी सवाल आया हुआ सारा पीवाईक्यू आज धो डालेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू सेशंस में हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे सवाल जहाँ पे फंसता है वो सबसे पहला हम चाह रहे हैं कि जैसे एक एक टॉपिक है, जैसे वॉर एटॉमिक मॉडल हो गया, उससे जितना पीवाईक्यू सारा को एक साथ कर दे एक ही वीडियो में तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसा होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। तो नाउ सबसे पहले क्वांटम नंबर को समझते हैं। क्वांटम नंबर जो होता है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कौन कौन सा क्वांटम नंबर होता है? तो हम लोग समझेंगे 4 टाइप का हमारे पास जो क्वांटम नंबर होता है उसमें सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है जो कि है पहला नंबर जो क्वांटम नंबर है जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला क्वांटम नंबर है जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अनदर जो क्वांटम नंबर है जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगला जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके बाद जो क्वांटम नंबर आएगा उसका नाम होगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हायर स्टडीज़ के फिजिक्स में क्वांटम नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और केमिस्ट्री में तो है ही। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या बताता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो ये बताता है नंबर ऑफ सेल्स को, कि कितने सेल्स हैं। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है ये बताता है नंबर ऑफ सब सेल्स को। किसको बताता है? नंबर ऑफ सब सेल्स को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। ऑर्बिटल्स बोले तो डब्बा कितना है, यानी यहाँ पर हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं नंबर ऑफ डब्बा को बताएगा कि नंबर ऑफ डब्बास कितने होंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर जो कि S से रिप्रेजेंट होता है ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। किसको बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसकी जो वैल्यू होती है n की वैल्यू, जो n की वैल्यू होती है वो स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन चलता रहता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो वो कौन से सेल को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा K सेल को। n की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू 2 है तो रिप्रेजेंट करेगा L सेल को। n की वैल्यू 3 है तो रिप्रेजेंट करेगा M सेल को एंड सो ऑन OPQRSTUVWXYZ ऐसा चलता रहता है, राइट। लेकिन सबसे पहले मुद्दे वाली बात जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। L की जो वैल्यू है वो L की वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? तो जाता है n-1 तक। यानी जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक कम तक एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू, यहाँ पर जो n की वैल्यू 1 है इसके लिए L की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? n का जितना वैल्यू उससे एक कम तक। n की वैल्यू कितनी? 1, तो यानी 0 पे रह जाएगा। अगले पे समझते, फिर से नहीं समझ आया तो L की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या होगी? तो देखिए n का वैल्यू अगर 2 है तो 0 से स्टार्ट करना है और 2 से एक कम तक लिखना है। तो 0 के बाद क्या आता है? 1 के बाद आ जाता है 2, तो 2 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से एक कम तक लिखना है। ध्यान रखिएगा, सवाल को करने का तरीका यह है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम तक होता है। देखो तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम तक होता है, 0 से स्टार्ट होता है।
जैसे n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए अगर इसी को थ्योरी को अच्छे से समझेंगे तो सवाल सेकंडों में सॉल्व हो सकता है। क्या बोले, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। क्या 3 होगा? नहीं, 3 से अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 से एक कम तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 तक हो सकता है। अब देखिएगा, समझिएगा बात को थोड़ा ध्यान से। तो हम क्या कह रहे हैं कि l की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब कौन सा सबसेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो सबसेल होता है S सबसेल, S सबसेल। अगर l की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब होता है P सबसेल, और l की वैल्यू अगर 2 होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, D सबसेल, और l की वैल्यू अगर 3 होती है तो कौन सा सबसेल होता है, F सबसेल होता है। यानी जब भी n की वैल्यू 1 होगी तो कौन कौन सा सबसेल उसमें आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ S आ सकता है। अगर n की वैल्यू 2 है तो वहां कौन कौन आ सकता है, S और P आ सकता है। तो धीरे धीरे समझ आएगा, फिलहाल तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं। अब चर्चा करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, ठीक है। समझे तो सब समझ आ जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ डब्बास, यानी एक सबसेल में कितना डब्बा होगा। तो m की जो वैल्यू होती है वो डब्बा निकालने के लिए, नंबर ऑफ डब्बास अगर निकालना है तो m इज इक्वल टू होता है 2l प्लस 1। m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। 2l प्लस 1 का मतलब क्या है कि जैसे अगर l की वैल्यू 0 है, यानी l की वैल्यू अगर 0 है तो s सबसेल हुआ। अभी तो आप बताएं कि सर s सबसेल होता है, और अगर s सबसेल है तो इसका मतलब उसमें डब्बा कितना होगा, तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज m की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी s सबसेल में सिर्फ एक डब्बा होता है। और इस डब्बा, जैसे हम एक और बात समझे, तो जैसे l की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी डब्बा कितना हो जाएगा, 5। यानी 5 डब्बा होता है किसमें, l की वैल्यू 2 में। 2 का मतलब d सबसेल, यानी 5 डब्बा होगा। हाँ सर समझ गए, डब्बा 5 होगा। लेकिन बात यहाँ पर यह समझना है कि हर एक डब्बा का एक एनर्जी लेवल होता है। वो एनर्जी लेवल क्या होता है, अगर l की वैल्यू 2 है तो एनर्जी होता है -L से लेकर के, एनर्जी हर एक सेल्स का जो एनर्जी होता है वो होता है -L2 प्लस L। मतलब अगर l की वैल्यू 2 है तो यहाँ लिखेगा -2, इसका एनर्जी होगा, इसका -1, इसका 0, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2। यानी सवाल क्या क्या पूछ सकता है, सवाल ये पूछेगा कि हमारे पास l की वैल्यू 3 है, तो बताइए बाबू कि m का जो एनर्जी होगा, यानी m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो m का जो वैल्यू है वो हो सकता है, अगर l की वैल्यू 3 है तो m का वैल्यू हो सकता है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। हाँ समझ गए। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से 4 आएगा। l की वैल्यू अगर 0 है तो एक सेल होगा, l की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब होगा आपकी 3 सेल होगा, l की वैल्यू अगर 2 है तो क्या आएगा, 5 सेल होगा, और l की वैल्यू अगर 3 है तो क्या आएगा, 7 सेल होगा। कैसे आ रहा है, ड्यू टू द फॉर्मूला ऑफ 2l प्लस 1। 2l प्लस में l की वैल्यू पुट करते जाइए, m का वैल्यू आते जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। अब जब एक डब्बा होगा तो पक्का वो s होगा, p होगा तो 3 होगा, d होगा तो 5 होगा, और f है तो 7 होगा। हम समझ गए। लेकिन हमको और समझना क्या है, फिर से समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ सेल्स को बताता है कि सेल कौन सा है, के सेल, एल सेल, एम सेल। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि अगर वो सेल है तो उसमें कितने सब सेल होंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 सब सेल होगा, कौन कौन सा, 0 मतलब s और 1 मतलब p, यानी 2 सब सेल होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि कौन से सब सेल में कितना डब्बा होगा और उस डब्बे का एनर्जी क्या होगा, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। और इलेक्ट्रॉन का स्पिन का मतलब है कि s का वैल्यू जो होता है या तो +½ होगा, या फिर s की वैल्यू जो होगी वो -½ होगा। अगर +½ तब होगा जैसे एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक अपर साइड होगा और एक लोअर साइड होगा। अपर वाले का जो s का वैल्यू होगा वो +1/2 होता है, और लोअर साइड वाले का जो s का वैल्यू होता है वो -1/2 होता है, ठीक है। तो एक बार हम ये सारी चीज़ों को नोट करिए, फिर से हम एक बार रिकैप करा दें नोट करने के बाद, कि
हमारे पास 4 टाइप का क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। मैग्नेटिक को थोड़ा और अच्छे से हम समझाना चाह रहे हैं, जगह थोड़ा कम पड़ गया, हालांकि हम इसको भी और अच्छे से समझाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है कि अपर साइड है कि लोअर साइड है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हम यहाँ पर पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने समझा कि m की जो वैल्यू होगी वो होगी 2l+1। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो बताएगा कौन? ये फॉर्मूला बताएगा। बट अगर नंबर्स पता चल गया तो m की सेल की एनर्जी कैसे पता करेंगे? तो सेल का एनर्जी को पता करने के लिए m की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगा? -L to +L होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं कि अगर L की वैल्यू 0 हुई तो हम क्या समझे कि ये कौन सा सब सेल है। अगर देखो, सबसे पहले हम लेंगे L की वैल्यू 0 हो गई तो यानी ये सब सेल कौन सा हो गया? S सब सेल हो गया। तो यानी इसमें नंबर ऑफ डब्बास कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए m इज टू क्या लिखेंगे? 2 × 0 + 1 दैट इज इक्वल्स टू m का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी एक डब्बा होगा। और एक डब्बा होगा, उस डब्बे का क्या नाम होगा? तो उस S सबसेल, S सबसेल। और S सबसेल है तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, दैट इज इक्वल्स टू 2 × नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना? 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 × 1। तो एक अप साइड होगा और एक डाउन साइड होगा, यानी S सबसेल में कितना होता है? ये सारी चीज़। अगर हम मान लेते हैं L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, तो कौन सा सबसेल होगा? P सबसेल होगा। और अगर P सबसेल है तो इसका मतलब M का वैल्यू कितना होगा? 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। P सबसेल में कितना डब्बा होगा? 3। और अगर डब्बा 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है वो 6 हो सकता है। क्लियर है? अब इसकी एनर्जी लिखेंगे तो देखो, यहाँ समझो मेरी बात को ध्यान से कि L की वैल्यू 1 थी तो एनर्जी क्या क्या होगा? -1 +1 0, सॉरी -1 0 +1। हमने क्या कहा कि L की वैल्यू अगर 0 है तो M का जो एनर्जी होगा, एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होगा? वो -L से लेकर +L तक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे L की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया? L की वैल्यू 3 मतलब कौन सा सेल? F सबसेल। अब सबसेल होगा तो यानी M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 7, यानी कितना डब्बा हो जाएगा? 7। 1 2 3 4 5 9 हो गया, 7 हो गया। अब 7 हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भर सकते हैं वो होगा 14। इसीलिए F पीरियोडिक टेबल में F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स आता है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब एनर्जी कितना है? L का वैल्यू 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये एनर्जी हम फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आई होप सो नहीं हो रहा होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है। हम समझ गए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि डब्बा कितना होगा, कौन सा डब्बे का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन भर सकता है और क्या क्या एनर्जी उसका होगा। ठीक है, अब देखो मुद्दे वाली बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले n का जो भी वैल्यू होगा, मान लो n की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 10 आ गया, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, तो L की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर n की वैल्यू 10 है तो L का वैल्यू हो जाएगा 0 to 9 तक। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि n का वैल्यू हमेशा n बड़ा होगा। हैशटैग दे करके लिख लो, हमेशा n बड़ा होगा। 90% क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। हमेशा n बड़ा होगा, हमेशा n बड़ा होगा, हमेशा। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि कभी ये n l बड़ा हो जाए। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो ऑप्शन गलत होगा। तो यानी हम यहाँ पर क्वांटम नंबर समाप्त कर चुके हैं कि 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है।
अब एक और बात हम समझ लेते हैं फिलहाल, हालांकि क्वांटम नंबर में और भी है, इसके बाद एक और वीडियो हम लाएंगे क्वांटम नंबर पे जिसमें हम थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, बट यहाँ पर एक और समझना है। क्या समझना है कि देखो एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी उनका ज़्यादा होगा जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा। n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा, n+l का सम ज़्यादा होगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। अभी उतना ही समझ आया होगा जितना कुछ समझ नहीं आया होगा, कुछ समझ ही नहीं आया होगा कि क्या लिख दिया, लेकिन अब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो देखिए समझेंगे तो यहाँ पर हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं। तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, l का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है। 0 का मतलब s, तो यानी 1 में क्या क्या आएगा 1s। n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, तो l की वैल्यू क्या क्या आ सकता है 0 और 1, 2 आ सकता है, 0 और 1। तो यानी क्या क्या आ सकता है 2 लिखेंगे 2 बार, जितना l का वैल्यू होगा उतने बार 2 लिखे, 2 बार 2 लिखे, एक बार s होगा और एक बार p होगा। फिर से लिखते हैं, n की वैल्यू 3 लेते हैं, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं 0, 1 और 2। तो इसका मतलब है कि 3 को 3 बार, 3s, 3p, 3d। n की वैल्यू 4, तो यानी l की वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3। तो क्या लिखेंगे 4 को 4 बार, 4s, 4p, 4d और 4f। n की वैल्यू 5, हालांकि हम यहाँ तक पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर अभी फ़िलहाल 4 तक ही लिखते हैं अब फ़िलहाल के लिए। तो अब हमसे पूछेगा कि इतना सारा ऑर्बिटल्स आ गया, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4f, इतना सारा ऑर्बिटल आ गया, तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा किसका एनर्जी कम होगा वो पता कैसे करेंगे। तो एनर्जी पता करने के लिए एक रूल है, एनर्जी पता करने के लिए वो रूल क्या है कि जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी हम सारे ऑर्बिटल को फिलहाल यहाँ लिख करके देखते हैं, जैसे सवाल आएगा तो बना सकते हैं। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, फिलहाल यहाँ तक हम लिखते हैं, ठीक है। बाकी की चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो 1s का मतलब है कि आगे जो भी नंबर होता है वो n को रिप्रेजेंट करता है। तो n का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, ये n की वैल्यू हो गई। l की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो पीछे लिखा जाने वाला है s मतलब 0, s मतलब 0, p मतलब 1, s मतलब 0, p मतलब 1, s मतलब 0, p मतलब t मतलब 2। 3p यहाँ पर 3d था और 4s था, 3d 4s यहाँ तक लिखते हैं। तो ये क्या आ गया 3, p मतलब 1, 2, 0। अब दोनों का ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, दैट इज 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4। अब आपको दिख रहा है कि किसका वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम तो 1 है, यानी 1s की एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगा। 1s से बड़ा एनर्जी किसका होगा 2 का होगा, 2s। अब 3, 3 दो सेम आ जाता है तो क्या करेंगे, इफ़ n+l सेम आ जाता है तो n से चेक करेंगे। क्या बोले कि यहाँ पर n+l का सम 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, तो जब 2 का सम बराबर आ जाता है तो हम चेक करने के लिए n को देखते हैं। इसका n छोटा तो इसका एनर्जी कम, 3s, 3p। अब यहाँ देखो 5 और 4, यानी पहले 4s आएगा फिर आएगा 3d। यानी कभी भी किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी को चेक करना है तो उसके n+l का वैल्यू को चेक करेंगे। यानी लॉजिक समझ आ गया है कि क्वांटम नंबर 4 टाइप का होता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू जो होगी वो n होगी और एजीमुथल क्वांटम नंबर कभी भी n को बीट नहीं कर सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का -l से +l तक वैल्यू होता है। हम कॉन्सेप्ट को निचोड़ बता दे रहे हैं, यहाँ पर समझ लो कि
सबसे बड़ा n की वैल्यू जो होगी वो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर l हो गया। हमेशा n बड़ा होगा l से और m की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लाई करेगा -l से +l, यानी अगर l की वैल्यू 2 है किसी क्वेश्चन में तो m का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, -2 से +2, और s की वैल्यू +1/2 -1/2। इससे कम से कम हर साल एक सवाल आएगा ही आएगा और एक तो एनर्जी से सवाल आएगा। 2 सवाल फिक्स रखो किसी न किसी अटेम्प्ट में आने का। यह 4 नंबर का पक्का टॉपिक होता है क्वांटम नंबर का, ठीक है। केमिस्ट्री का अटेम्प्ट में आना ही आना है, किसी न किसी अटेम्प्ट में, ये तो हर साल आएगा। तो हम आप लोग क्या करते हैं कि देखिए जब तक हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उतना ही समझ आएगा, थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक उसका क्वेश्चंस करके नहीं देखते कैसा सवाल आता है तो फिर कुछ आइडिया नहीं लगेगा, राइट। तो हम लोग उसको कुछ सवाल करने वाले हैं। सुनाओ, हम लोग कुछ सवाल को प्रैक्टिस करते हैं तब हम लोग को समझ आएगा कि किस टाइप का सवाल पहले पूछा जा चुका है, राइट। और हर एक क्वेश्चन का हम लोग चीट फाड़ करने वाले हैं, यानी उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या उसमें पूछा जा सकता था। Question number 1, given below are the quantum number for 4 electrons, पहला नंबर है A, पहला नंबर है मतलब कि इसको A बोला गया, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D, मतलब ऐसे 4 दिया हुआ है। इसका n का वैल्यू 3 है, इसका n का वैल्यू 4 है, इसका n का वैल्यू 4 है और इसका n का वैल्यू 3 है। l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है। m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू -2 है, m की वैल्यू -1 है। s की वैल्यू 1/2 है, s का वैल्यू जो है वो 1/2 है, s का वैल्यू -1/2 है और s की वैल्यू 1/2 है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इज, तो सबसे पहले सवाल को देखते के साथ इसमें बताना है कि इनमें से ABCD में से किसका एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी छोटे से बड़ा, यानी सबसे कम एनर्जी किसका होगा पहले उसको लिखना है, फिर ज़्यादा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले एनर्जी चेक करने के लिए आएगा सबसे पहला सवाल मेंस का। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, एनर्जी चेक करने आया है इंक्रीजिंग एनर्जी। तो हमको क्या पता है एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि n+l चेक करो। तो इसमें n की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, इसमें 4 है तो 4, 4 तो 4 तो 3 तो 3। फिर इसमें l का समेशन करेंगे। l का वैल्यू कितना है 2, l का वैल्यू कितना 1, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू है 1। हवा में करने का तरीका है ये। 3 + 1 4 आएगा, 4 + 2 6 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो क्या बोला सबसे बड़ा एनर्जी किसका आ गया, C का। n का प्लस l का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम किसका आ गया, D का। अब हमारे पास बचा कौन कौन, ये दोनों। तो हमने क्या बोला कि जब दो का एनर्जी सेम हो जाता है तो n से चेक करते हैं, n का वैल्यू छोटा होगा तो एनर्जी छोटा होगा, यानी फर्स्ट नंबर छोटा होगा और B नंबर बड़ा होगा। DABC कितना सेकंड लगा, 30 सेकंड से भी कम टाइम, 10 सेकंड में सवाल को धो डालेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वाला सवाल जो सेकंडों में सॉल्व हो सकता है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया तो याद रखना n+l का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, n+l का वैल्यू कम तो एनर्जी कम, सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A और B का, तो A और B में n और n का वैल्यू जो छोटा है, B और A में, हाँ B और A में ना, तो n का वैल्यू जिसका छोटा होगा उसका एनर्जी कम होगा। लिख लीजिए ना कि इफ़ n+l सेम तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी उसका कम होगा
जिसका n कम होगा। खत्म। अगला क्वेश्चन है इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द क्वांटम नंबर इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द क्वांटम नंबर, ये सारे कंडीशंस को वैलिड होगा। यानी किसी एक एटम है, कोई एक एटम है जिस पर ये n की वैल्यू दिया हुआ है, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 में क्या क्या हो सकता है? तो सर 4 में 4 में क्या है? हम अभी बताएं कि अगर n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब उसमें कितने सबसेल्स होंगे? 4। कौन कौन सा हो सकता है? 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है। अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3। अब 4s आ गया तो इसका मतलब है कि ये ऐसे करके लिखा हुआ है, m के नीचे l और m के नीचे s। तो m के नीचे अगर s है तो इसका मतलब तो ये स्पिन क्वांटम नंबर को बता रहा है, और m के नीचे l है तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ l लिखा होता तो एजीमुथल होता। ठीक है, तो यानी 4 पे s हो गया तो 4 पे ये हो गया, 4 पे p हो गया, 4 पर d हो गया और 4 पर f हो गया। कहानी बहुत आसान है। ठीक है। हाँ, अब कह रहा है कि देखिएगा जरा ध्यान से कि जैसे ही s की वैल्यू हाफ बोल दिया, -12, इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले 4 हो गया, 4 तो बना दिए, ये 1। तो ज़रा ये बताओ मेरे को, मॉड लिखा हुआ है तो मॉड का मतलब क्या होता है? l की वैल्यू जो होगी, मतलब m की जो वैल्यू होगी वो हम लोगों को क्या क्या लेना? -1 भी लेना और +1 भी लेना। तो इसमें क्या होता है? -1 0 +1 होता है। इसमें क्या होता है? -2 -1 0 +1 +2। इसमें क्या क्या होता है? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। देखो आसान PYQ करा के थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए हार्ड वाले पे समझ रहे हैं। 4, हाँ, तो 4 हमने बना दिया। m का वैल्यू -1 और +1 वाले को पहले पिक करो, यानी इसको अभी इलेक्ट्रॉन भर दो ना, सब में भर दो, और सब में इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देते हैं। ठीक है, फिर हम समझते हैं। हाँ, अब हमको कह रहा है कि वही वाला m सेलेक्ट करिए जिसका -1 या +1 वैल्यू होगा। तो -1 तो इसका है, +1 इसका है, -1 +1 -1 +1। लेकिन कह रहा है कि स्पिन में वो सेलेक्ट करेंगे जिसका -1 होगा। यानी एक सेल में 2 स्पिन होता है जिसमें से +1 होता है और एक में +½ होता है और एक में -½ होता है। तो -½ सेलेक्ट करना बोला, यानी इनमें से कितना सेलेक्ट होगा? 1 ठो। 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 इसमें से कितना सेलेक्ट होगा? 1 ठो। और इसमें से कितना सेलेक्ट होगा? 1 ठो। तो यानी आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। द करेक्ट आंसर इज 6। फिर से समझो, n के वैल्यू 4 बोला तो यानी कौन कौन सा हो सकता है? 4s 4p 4d 4f बना दिए। फिर कह रहा है नहीं m का मॉड लेना है, और भी m का मॉड लेना है, इसका मतलब मॉड निकालने पे 1 आना चाहिए, यानी -1 और +1। मॉड नहीं बोलता तो क्या होता वो भी बता देंगे। तो -1 +1, तो हमको चेक करो इतना सारा ऑर्बिटल बना है, -1 +1 कौन कौन है? -1 +1 -1 +1 -1 +1। अब कह रहा है नहीं s वो सेलेक्ट करिए जिसका s का वैल्यू -1/2 हो। तो इसमें से एक ही -1/2 होगा, एक क्या होगा? +1/2। तो इसमें से एक सेलेक्ट पहले किससे? इससे सेलेक्ट किया तो ये वाला सेलेक्ट हुआ, ये वाला सेलेक्ट हुआ, दोनों में एक एक माइनस हो गया, तो एक वो 0 था ना। तो आंसर क्या आएगा? 6। दैट इज द फैंटास्टिक क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय, अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन ऑर्बिटल्स, एक साथ 3 4 सवाल को कर देते हैं खत्म। अ सर्टेन ऑर्बिटल्स हैज n is equals to 4 and m is equals to -3, the number of the number of radial nodes in this orbital, क्या करना है? ऑर्बिटल 6
जाओ। The azimuthal quantum number for the रेडियल नोड्स, आर एन मतलब होगा रेडियल नोड्स। अब ये सवाल हम पढ़ाए नहीं है, बट हम इसको समझा देंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा। द एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो ऑफ गैलियम प्लस आयन इज, सबसे पहले सवाल फंसता यहाँ पर यह है कि एटॉमिक नंबर गिवन है कि नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर गिवन होगा, ऐसे 31 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 30 तक तो हम जानते हैं, है नहीं, 30 तक तो जानते हैं। क्या लिखते हैं, तो जैसे गैलियम का, अगर मान लो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, तो क्या लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d10, ठीक है, और क्या होना चाहिए था, 5s1 होना चाहिए था। बट अगर गैलियम प्लस बोल दिया तो यहाँ तक आएगा, है ना, यानी गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, जिसमें से एक हटा देंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन जिंक का होता है वो आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, ये है, वैलेंस सेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज 4s2, दिस इज द वैलेंस सेल, सबसे बड़ा नंबर वाला जो होगा वो वैलेंस सेल होगा। तो कह रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम प्लस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन आ जाएगा, वैलेंस सेल वाला, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल कौन आ गया, 4s2, तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या आ गया 4, l का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और l का वैल्यू जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ही पूछ रहा, तो ये आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, वैलेंस सेल पूछा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो वैलेंस सेल पता किए, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उस वैलेंस सेल में वैलेंस सेल का जो s ऑर्बिटल है वही बताएगा ना कि क्या है। अगर d तक आता तो क्या लिखते हैं, d तक आता तो फिर हम यहाँ पर d का देखते क्वांटम नंबर क्या है, l का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 2 आता, लेकिन यहाँ पर 0। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, अ सर्टेन ऑर्बिटल्स हैव n इज इक्वल्स टू 4 एंड m इज इक्वल्स टू -3 द नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो देखिए, समझिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल नोड और एंगुलर नोड का क्या है। ठीक है, टोटल नोड जब भी निकालने के लिए बोलेगा, टोटल नोड इज इक्वल्स टू होता है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, ये हो गया कॉन्सेप्ट टोटल नोड का। अब रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, और अभी फिलहाल हम इसके बारे में थ्योरी तो बताए नहीं है, बट हम अभी न्यूमेरिकल से बता देते हैं कि जब भी आपसे पूछा जाएगा रेडियल नोड, तो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड इज इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1, और एंगुलर नोड जो होता है वो होता है वो l। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियल नोड इज इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1, और एंगुलर नोड होता है l। तो रेडियल नोड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, n माइनस l माइनस 1, तो हमसे क्या पूछ रहा है, n का वैल्यू 4 हो गया, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए, l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू होगा क्या, पहले ये तो बताओ, l का वैल्यू, तो यहाँ पर m का वैल्यू -3 है, तो l का वैल्यू भी क्या होगा -3 -1, अरे तो फॉर्मूला में है ना -l, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कैसे समझे, n का वैल्यू 4 है और m का वैल्यू -3 है, तो यानी ऐसा डब्बा होगा कहीं ना कहीं, क्या होगा जी, ऐसा होगा ना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यही होगा ना। तो एल, अगर एल एम का वैल्यू जो है वो -3 तक है, तो एल का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तभी तो -3 से +3 तक गया है कि नहीं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस आसानी से बन जाएगा। सुनाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊपर वाला इरेज कर देना। तो रेडियल नोड एंगुलर नोड भी समझ आ गया है, अब कुछ और सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर of the outermost
of the outermost electron of zinc plus ion is dash। क्या बोल रहा है? ये भी सेम सवाल है, नीचे वाला जैसा सवाल है ना वैसे ही सवाल ऊपर वाला भी है, बस उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ रहा है। नीचे वाला में क्या पूछा था? अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या लिखा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ जिंक प्लस, जिंक का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? आर्गन 4s2 3d 10 होता है ना। जिंक प्लस बोल रहा है तो प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी प्लस का मतलब? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यानी जिंक प्लस कर देंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? आर्गन 4s में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो क्या बचेगा? 4s1 और 3d 10। समझे? अब ये आउटर मोस्ट कौन हो गया? सबसे बड़ा कौन दिख रहा? 4s। तो 4 का मतलब n का वैल्यू क्या आ गया? 4। s का मतलब l का वैल्यू क्या आ गया? 0। और तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मैग्नेटिक और m का वैल्यू क्या होगा? तो m का वैल्यू होता है l का जो भी वैल्यू हो वही m का वैल्यू होगा, बस माइनस से प्लस, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो यानी क्या हो गया? आंसर 0। ये हो गया जेई का सवाल खत्म हवा में। तो चले आगे बढ़े, आसान है। तो अब क्वांटम नंबर को यहीं पर समाप्त करके अब हम लोग ना एटॉमिक